Hi Vangshan family, welcome back. Let's start our new chapter. सिचैन, जियांग चैंग, वेनिंग और नी हुसैन फाइनली हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। वहीं दूसरी तरफ विंग को अभी तक होश नहीं आया था। वो चारों भी विंग के रूम में उसके होश में आने का इंतज़ार कर रहे थे। कुछ ही देर बाद विंग होश में आ जाता है और वो जैसे ही वेनिंग और नी हुसैन की तरफ देखता है वो फिर से उठ जाता है और पैनिक करने लगता है और वांगजी के नाम से चिल्लाने लगता है। नी हुसैन और वेनिंग जैसे तैसे करके विंग को शांत करते हैं और उसे सिचैन और चैंग से मिलाते हैं। विंग इस वक्त अपने वांगजी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता था, इसीलिए वो वेनिंग और नी हुसैन की बातों पर आसानी से यकीन कर लेता है, क्योंकि अब तक जो हुआ था वो नॉर्मल तो नहीं था। विंग पहले तो सुपरनैचुरल चीज़ों पर यकीन नहीं करता था, पर उसके साथ इन दोनों दिनों में जो कुछ भी हुआ था वो नॉर्मल भी नहीं था, इसीलिए उसे अब कैसे भी वांगजी को बचाना था, चाहे वो नेचुरल चीज़ों से हो या सुपर नेचुरल चीज़ों से। इसीलिए विंग उन दोनों को अपनी हेल्प के लिए थैंक्स कहता है और वो पांचों भी तुरंत ही मैंशन की तरफ निकल जाते हैं। विंग बहुत डरा हुआ था, पर जियांग चैंग और नी हुसैन जैसे तैसे करके उसे शांत करने की कोशिश कर रहे थे। सिचैन और चैंग दोनों भी उन तीनों के साथ मैंशन फाइनली पहुंच चुके थे। वो जैसे ही मैंशन के गेट के अंदर एंटर करते हैं उन दोनों को फील हो चुका था कि कुछ ना कुछ यहाँ गड़बड़ ज़रूर है, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा नेगेटिव फोर्स था। अब तक मैंशन के सारे गार्ड्स, सर्वेंट्स और मेट्स सबको पता चल चुका था कि क्या हुआ है, इसीलिए इस मैंशन में किसी को भी रुकने के लिए नी हुसैन और वेनिंग ने मना कर दिया था और उन सबको बाहर निकाल दिया था। अब इस मैंशन में सिर्फ वांगजी था, जिसका कोई भी अता पता नहीं था। वो पांचों भी मैंशन के मेन गेट के बाहर खड़े थे। विंग सिचैन और चैंग की तरफ देखते हुए अपनी कंसर्न वॉइस में कहता है, प्लीज़ प्लीज़ मेरे अल्फा को बचा लो प्लीज़। सिचैन नोट करते हैं और वो अपने पास जो होली क्रॉस वगैरह थे उन्हें अपनी बैग से बाहर निकालते हैं। वो उसी होली क्रॉस को मैंशन के गेट पर लगाते हैं, जिससे मैंशन का गेट एक फोर्स के साथ ओपन हो चुका था। विंग अंदर एंटर करने ही वाला था, तभी सिचैन ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे पीछे की तरफ खींच लिया। विंग अभी तक उस मैंशन में एंटर नहीं कर पाया था, तभी सिचैन ने उसे पीछे की तरफ खींच लिया था। विंग सिचैन की तरफ कंसर्नली देख रहा था। सिचैन ने विंग की तरफ देखा और कहा, अंदर जाना सही नहीं होगा, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है। विंग ने सिचैन की तरफ देखा और अपनी टियरी आइज से कहा, मेरा वांगजी वो अंदर है, वो कैसे सरवाइव करेगा, प्लीज़ प्लीज़ उसे बाहर निकालो। सिचैन ने नोट किया और उन्होंने खुद ने मैंशन के अंदर एंटर करने की कोशिश की, पर सिचैन भी इन चीज़ों में फेल हो रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने अपने बैग से एक बॉटल बाहर निकाली जिसमें होली वाटर था। उन्होंने जैसे तैसे करके कुछ चैंटिंग्स कंप्लीट की और उस होली वाटर को मैंशन के अंदर की तरफ फेंक दिया। कुछ ही देर बाद वो होली वाटर जैसे ही उस मैंशन में गिरा, उस मैंशन का व्यू थोड़ा थोड़ा क्लियर होने लगा, क्योंकि उस मैंशन में अभी भी वो सनलाइट नहीं गिर रही थी और अंधेरे की वजह से अंदर कुछ भी क्लियरली नज़र नहीं आ रहा था। थोड़ी थोड़ी धुंध हटने के बाद वो मैंशन थोड़ा क्लियरली अंदर की तरफ दिख रहा था, पर फिर भी अभी तक वांगजी कहीं नज़र नहीं आ रहा था। सिचैन ने और चैंग ने मैंशन के अंदर कदम रखा, पर उन्हें वहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जी फील हुई। उन्होंने तुरंत ही अपने कदम को पीछे खींच लिया और जैसे ही उन्होंने अपने कदम को पीछे खींचा था, फिर से बहुत फोर्स से वो मैंशन का डोर लॉक हो चुका था, जिस वजह से सिचैन और चैंग भी हड़बड़ा चुके थे और वो भी पीछे की तरफ गिर चुके थे। ये देखकर तुरंत नी हुसैन और वेनिंग ने उन दोनों को स्टेबल किया और साथ ही खड़ा किया। सिचैन ने विंग की तरफ देखा और कहा, ये जो कुछ भी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है, हमें वो अंदर एंटर नहीं करने देगी। ये सुनकर विंग बहुत ज़्यादा डर गया और वो और भी हार्डली रोने लगा। सिचैन ने विंग के शोल्डर पर हाथ रखा और कहा, अगर तुम चाहो तो मैंशन में एंटर कर सकते हो, क्योंकि अंदर तुम्हारा अल्फा है। तुम अंदर जाओ और जैसे तैसे करके अपने अल्फा को जगाओ और उसे बाहर लेके आओ। हम बाहर से ही तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं, पर अंदर हम कदम नहीं रख सकते। इस बात पर विंग तुरंत मान गया, क्योंकि वो वांगजी के लिए अपनी जान तक दे सकता था। सिचैन ने फिर से अपने
चैंट्स थ्रू उस मेंशन के मेन डोर को ओपन किया और वो मेंशन का डोर ओपन भी हो गया। उसने विंग को कुछ होली वाटर दिया, साथ ही एक क्रॉस दिया और विंग से कहा कि अपने प्यार पर यकीन रखो और अंदर की तरफ इन करो। विंग, जिसे अपने प्यार पर हद से ज़्यादा यकीन था, उसने वांगजी के साथ बिताए गए उन स्वीट मोमेंट्स को याद किया और उस मेंशन के अंदर एंटर किया। इस बार विंग आसानी से उस मेंशन के अंदर एंटर हो गया। वो इधर उधर अपने वांगजी को ढूंढने लगा, साथ ही वो वांगजी को आवाज़ भी दे रहा था, लंजा लंजा लंजा, प्लीज़ रिप्लाई दो, मैं तुम्हारा विंग। विंग मेंशन में हर तरफ घूम रहा था और अपने लांजा को बुला रहा था, पर उसे मेंशन के अंदर से कोई भी रिप्लाई नहीं मिल रहा था। विंग धीरे धीरे अपने रूम की तरफ जाने लगा, मतलब जो वांगजी और उसका रूम था, उस बेडरूम की तरफ। विंग ने उस रूम के डोर को ओपन किया। अभी तक विंग के साथ कुछ भी सुपरनैचुरल हुआ नहीं था, इसलिए विंग थोड़ा रिलैक्स हो चुका था। उसने रूम के डोर को ओपन किया और जैसे ही अंदर का नज़ारा उसने देखा, विंग बुरी तरीके से टूट गया। इनफैक्ट उसके हाथ से वो होली वाटर भी गिरने ही वाला था, पर विंग ने उसे जैसे तैसे करके संभाल लिया, क्योंकि सामने एक ब्लैक फिगर वांगजी के पास बैठी हुई थी, जिसकी आंखें टोटली रेड थी। ये वही नज़ारा था जो विंग ने उस दिन देखा था। उस दिन भी विंग ने ऐसे ही वांगजी के पास एक ब्लैक फिगर को देखा था, जिसकी आइज़ रेड थी। आज विंग को उस ब्लैक फिगर से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, फिर भी विंग ने बहुत हिम्मत करते हुए अंदर एंटर किया। वो ब्लैक फिगर ये जान चुकी थी कि विंग इस रूम में एंटर कर चुका है, पर फिर भी उसने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। वो बस वांगजी की तरफ देख रही थी। विंग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। वो होली क्रॉस को एक हाथ में पकड़े उसे आगे किए हुए था, ताकि अगर वो ब्लैक फिगर विंग पर अटैक करे तो तुरंत ही विंग उस होली क्रॉस के थ्रू खुद को प्रोटेक्ट कर पाए। विंग उस ब्लैक फिगर से थोड़ा दूरी पर खड़ा हुआ और अपनी लड़खड़ाती हुई जबान में कहा, दूर रहो, मेरा अल्फा है, प्लीज उसे छोड़ दो, वो इनोसेंट है, उसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। इनफैक्ट मैं और वो तो तुम्हें जानते भी नहीं। प्लीज़ मेरे अल्फा को छोड़ दो प्लीज़। जैसे ही विंग ने ये सब कुछ कहा, वो ब्लैक फिगर गुस्सा हो गई और विंग ये क्लियरली फील कर सकता था, क्योंकि वो ब्लैक फिगर धीरे धीरे और भी बड़ी हो रही थी। साथ ही उस ब्लैक फिगर के अंदर से भी स्मोक बाहर निकल रहा था, वो भी ब्लैक कलर का था। विंग इससे डर रहा था, पर फिर भी वो अपने वांगजी को छोड़ के तो नहीं जा सकता था ना, इसलिए वो शांत हो गया और बेड की दूसरी तरफ से वांगजी को अपने पास खींचने की कोशिश करेगा, यही सोचते हुए वो बेड की दूसरी साइड जाने लगा। वो ब्लैक फिगर भी ये सब कुछ नोटिस कर रही थी, फिर भी वो चुप थी। विंग, जिसे अब तक वांगजी का फेस नज़र नहीं आया था, उसने जैसे ही दूसरे साइड से वांगजी का फेस देखा, वो टोटली टूट चुका था। इनफैक्ट वो अपने घुटनों पे गिर चुका था और बहुत बुरी तरीके से रोने लगा था, क्योंकि वांगजी की पूरी बॉडी पर स्क्रैच थे, उसकी पूरी बॉडी से ब्लड बह रहा था। साथ ही वांगजी की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी, ये विंग क्लियरली नोटिस कर सकता था। विंग वांगजी को दूर से देख रहा था और दूर से देखने पर विंग को ये लग भी नहीं रहा था कि उसका वांगजी जिंदा भी होगा, क्योंकि वांगजी कोई भी मूव तो कर ही नहीं रहा था। साथ ही इतना सारा खून बहने के बाद विंग सोच रहा था कि क्या सच में उसका वांगजी जिंदा भी होगा। अब विंग उस ब्लैक फिगर से बिल्कुल डरने नहीं वाला था, क्योंकि अब उसके सामने सिर्फ अपने वांगजी की बॉडी थी जो खून में लथपथ थी। वांगजी अभी भी अनकॉन्शियस था। विंग उठता है और भागते हुए वांगजी के पास जाता है। वो वांगजी की बॉडी को अपने हाथ में लेता है और उसे बहुत ज़ोर से शेक करने लगता है। उसने वांगजी को अपने सीने से लगा लिया था और वो लगातार रोए जा रहा था और वांगजी का नाम बुला रहा था, लंजा प्लीज़ उठो, लंजा प्लीज़ उठो ना, क्या हुआ, प्लीज़ उठो ना, क्या हुआ तुम्हें, प्लीज़।
तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। तुम मुझसे प्यार करते थे ना, तुमने कहा था ना मुझसे कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। प्लीज उठो ना, प्लीज उठो लंजा। वही दूसरी तरफ वो ब्लैक फिगर अभी भी रूम में मौजूद थी और वो बस विंग और वांगजी को देख रही थी। उसने कोई भी मूवमेंट नहीं किया था, वो बस उन दोनों को देख रही थी। कुछ देर विंग ऐसे ही वांगजी को होल्ड करके रोता रहता है, पर अचानक विंग को फील होता है कि वांगजी की सांसें अभी भी बची हुई थी। विंग जैसे तैसे करके वांगजी को अपने पास और भी खींचता है और उसे अपने आप से थोड़ा दूर करते हुए कहता है, लंजा 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 प्लीज़ आंखें खोलो, देखो देखो तुम्हारा विंग आया है, प्लीज़ प्लीज़ आंखें खोलो प्लीज़। मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जी सकता। प्लीज़ 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 उठो, आगे खोलो ना प्लीज़, हम यहाँ से चले जाएंगे, हम दूर चले जाएंगे। इतना बोलकर विंग वांगजी को अपने पास खींचता है और जैसे तैसे करके उसे उस बेड से नीचे उतारने की कोशिश करने लगता है। विंग के पैरों में और उसके पूरे बॉडी में भी इंजरी थी, इसलिए उसे बहुत दर्द हो रहा था, पर अभी उसके लंजा के सामने शायद ही वो पेन कहीं एग्जिस्ट भी करता हो। जैसे ही वो ब्लैक फिगर देखती है कि विंग वांगजी को बेड से उतार रहा है, वो तुरंत विंग और वांगजी को सेपरेट कर देती है अपने फोर्स थ्रू, जिससे विंग पीछे जाकर गिरता है और वांगजी फिर से बेड पर वैसे ही गिर जाता है। ये देखकर विंग इतनी ज़ोर से चीखा था, लंजा, कि ये आवाज़ मेंशन के बाहर भी गई थी और बाहर लैंस सिचैन और चैंग दोनों जो चैंटिंग्स कर रहे थे, वो इस आवाज़ को सुनकर बहुत ज़्यादा वरीड हो चुके थे। साथ ही नी हुसैन और वेनिंग मेंशन के अंदर कदम रखने ही वाले थे, तभी जियांग चैंग ने उन्हें रोक दिया था। सिचैन ने उन दोनों की तरफ देखा और कहा, डरो मत, उन्हें शायद कुछ ना हो क्योंकि विंग अभी तक बिल्कुल सेफ है। नी हुसैन और वेनिंग ने जस्ट नोट किया था क्योंकि वो दोनों कुछ कर भी तो नहीं सकते थे। वही मेंशन के अंदर उस रूम में विंग ने जैसे ही अपने लंजा की बॉडी को इतना बेजान देखा कि वो सीधा बेड पर गिर चुकी थी और वांगजी के अभी तक बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं थी, विंग बहुत ज़्यादा डर चुका था। वो फिर से वांगजी की तरफ जाने ही वाला था, तभी विंग को फील हुआ कि वो आगे बढ़ नहीं पा रहा। उसने उस ब्लैक फोर्स की तरफ देखा, मतलब उस ब्लैक फिगर की तरफ देखा और अपनी ब्लीडिंग ट्यून में कहा, प्लीज़ प्लीज़ उसे छोड़ दो, चाहे तो तुम मुझे कैद कर दो, उसकी हालत बहुत ख़राब है, प्लीज़ प्लीज़ तुम क्या चाहते हो मुझसे, क्यों हम दोनों की लाइफ में आए हो, प्लीज़ हम दोनों ने कुछ नहीं बिगाड़ा है तुम्हारा, उसे छोड़ दो, प्लीज़ उसे छोड़ दो, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना नहीं जी सकता, प्लीज़। यह सुनना था कि वो ब्लैक फिगर गुस्सा हो चुकी थी, पर फिर भी उसने विंग को कुछ नहीं कहा और उसने वांगजी को अपनी तरफ खींच लिया और फिर से बेड पर गिरा दिया। उसने विंग की तरफ देखा और अपनी उसी स्ट्रॉन्ग और कोल्ड वॉइस में कहा, अगर तुम्हें तुम्हारा प्यार चाहिए तो मुझे मेरा प्यार चाहिए, मुझे वो चाहिए जो सिर्फ मेरा है, मेरे प्यार को मेरे पास लाओ तो मैं इसे छोड़ दूंगा। इतना बोलकर वो ईवल फिगर जोर जोर से हंसने लगी और ये सुनना था कि विंग कंफ्यूज हो गया। उसने उस ईवल फोर्स की तरफ देखा और वैसे ही कहा, कौन है तुम्हारा प्यार, मैं उसे लाने की कोशिश करूँगा, प्लीज़, लेकिन मेरे लंजा को छोड़ दो प्लीज़। उस ब्लैक फिगर ने विंग की तरफ देखा और कहा, तुम हो मेरा प्यार, तुम मेरे पास आओ और मैं इसे छोड़ दूंगा। इतना बोलकर वो ब्लैक फिगर बहुत ज़ोर से हंसने लगी और वही विंग, वो पूरी तरीके से शॉक हो चुका था ये सुनकर। विंग उस ब्लैक फिगर की तरफ देखता है और कहता है, मैं कैसे मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, तुम मुझसे प्यार कैसे कर सकते हो, प्लीज़ उसे छोड़ दो, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं सिर्फ उसी से प्यार करता हूँ, प्लीज़ उसे छोड़ दो। यह सुनना था कि वो ब्लैक फिगर गुस्सा हो चुकी थी। उसने विंग की तरफ गुस्से से देखा और विंग से कहा, आज
फुल मून नाइट है, मतलब आज अगर तुमसे मेरी शादी होगी तो हम हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। ठीक रात के 3 बजे तुम यहाँ आओगे इस मैंशन में और ब्राइड के ड्रेस में आओगी, वेडिंग आर्म्स में, और तुम मुझसे शादी करोगी। जैसे हम दोनों की शादी होगी, ये अल्फा मुझसे और तुम्हारी जिंदगी से दूर चला जाएगा। उसके बाद तुम और मैं हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। इतना बोलकर वो ब्लैक फिगर जोर जोर से हंसने लगी और ये सुनकर विंग टोटली शॉक हो चुका था। उस ब्लैक फिगर ने विंग की तरफ देखा और कहा, अब जाओ जाओ, हम दोनों के शादी की तैयारी करो। तब तक अपने अल्फा को नहीं 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 तुम्हारे नहीं, इस अल्फा को सोने दो। अगर इसकी जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें आना होगा, और अगर नहीं तो मत आना, मैं इसे मार दूंगा। इतना बोलकर वो ब्लैक फिगर फिर से जोर जोर से हंसने लगती है। उसकी हंसी की आवाज़ पूरे मेंशन में गूंज रही थी और विंग इससे शिवर करने लगा था। विंग फिर से ट्राई करते हुए अपने दोनों हाथों को जोड़ लेता है और उसके सामने बैक करते हुए कहता है, प्लीज़ प्लीज़ मेरे अल्फा को छोड़ दो, मैं उसका मेटेड ओमेगा हूँ, हम दोनों पार्टनर्स हैं, उसने मुझे मार किया है, तुम चाहकर भी मेरे नहीं हो सकते, प्लीज़ प्लीज़ मेरे अल्फा को छोड़ दो। ये सुनना था कि वो ब्लैक फिगर बहुत गुस्सा हो चुकी थी। वो विंग के पास आती है और उसके गले को पकड़ते हुए उसे ऊपर की तरफ उठा लेती है। साथ ही वो अपनी एंग्री वॉइस में विंग की तरफ देखते हुए कहते हैं, नहीं तुम मेरे हो, तुम सिर्फ मेरे हो, तुम्हें मैं याद नहीं, मैं कौन हूँ तुम्हें याद नहीं, ठीक है तुम्हें याद करना होगा। अब तुम ये भी ढूंढोगे कि मैं कौन हूँ, तुम्हें याद करना होगा। हम आज के नहीं, हम जन्मों जन्मों के साथी है। कितना ढूंढा है मैंने तुम्हें, कितना खोजा है, तुम्हें याद करना होगा। याद करो अपना पिछला जन्म, याद करो मुझे, तुम्हारे लिए आज भी भटक रहा हूँ मैं, और तुम किसी और के कैसे हो सकते हो, तुम्हें मेरा होना होगा। इतना बोलकर वो विंग को छोड़ देता है, पर विंग को अब कोई हार्म नहीं होता। वो ब्लैक फिगर तुरंत ही विंग को वहाँ से वैनिश करती है और मेंशन के बाहर फेंक देती है। अब विंग मेंशन के बाहर था, वही सिचैन, जियांग चैंग और नीहुसेन वेनिंग तुरंत ही विंग के पास आए थे। विंग उस ब्लैक फिगर की आंखों को देखकर ऑलरेडी डर गया था, साथ ही वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी था। पर विंग ये भी जानता था कि उसके पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी सुबह के लगभग 8 बजे हैं और उसके पास रात के 3 बजे तक का टाइम है। मतलब उसके पास सिर्फ 19 से 20 घंटे हैं। अगर उसे अपने वांग जी को बचाना है तो उसे सब कुछ फाइंड आउट करना होगा। अंदर जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ वो उन चारों को बता देता है। अब हर कोई कंफ्यूज था कि उन्हें करना क्या है और ये आदमी है कौन, मतलब ये घोस्ट है कौन और विंग के पीछे क्यों पड़ा है। लैन सिचैन और जियांग चैंग भी बहुत ज़्यादा परेशान और कंफ्यूज दोनों हो चुके थे, क्योंकि सब जानते थे कि सिर्फ 19 घंटे हैं उन सब के पास। जियांग चैंग सिचैन की तरफ देखता है और कहता है, क्या वो हमारी हेल्प करेगी। जैसे ही ये बात वो पाँचों भी सुनते हैं, उन पाँचों की नज़र तुरंत ही चैंग की तरफ चली जाती है। विंग तुरंत चैंग की तरफ देखता है और कहता है, कौन कर सकती है हमारी हेल्प। चैंग जो अभी सिचैन की तरफ ही देख रहा था, वो विंग की तरफ देखते हुए कहता है, वो एक्चुअली उनका नाम बाओशा सेरेन है, वो दुनिया की सबसे बड़ी शमन है। तुरंत ही सिचैन चैंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, पर उन्हें ढूंढेंगे कैसे। हो सकता है वो हमारी मदद कर भी दे, पर उन्हें ढूंढना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। वो कहाँ है ये बात किसी को भी नहीं पता। चैंग तुरंत कहता है, पता तो चला है ना अभी अभी कि वो यही कहीं आसपास के इलाके में है, गुसू के साइड में। जैसे ही ये नाम विंग सुनता है, वो तुरंत उन दोनों की तरफ देखते हुए कहता है, गुसू में कहाँ। ये सुनते ही चैंग और
सिचैन दोनों भी कंफ्यूजली विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं तुम्हें गुस्सू के बारे में कैसे पता। विंग तुरंत ही रिप्लाई देते हुए कहता है मैंने पूरी हिस्ट्री पढ़ी है गुस्सू के बारे में और हम जहाँ रहते हैं वो भी गुस्सू का ही इलाका है। ये हिस्टोरिकल एरा में यहाँ गुस्सू हुआ करता था। इनफैक्ट मैंने ही वांग जी से कहा था कि हम यहाँ रहेंगे और वांग जी ने यहाँ मेंशन बनाया मेरे लिए, क्योंकि मैं गुस्सू को जानकर बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो चुका था और इस जगह से मुझे अट्रैक्शन फील होती थी। इसीलिए मैंने वांग जी से कहा कि यहाँ मेंशन बनाए। गुस्सू यहाँ पास ही था। इनफैक्ट मेंशन के थोड़ा दूर जाकर जो पहाड़ है वहाँ गुस्सू हिस्टोरिकल एरा में एग्जिस्ट करता था। ये सुनते ही चैंग और सिचैन शॉक तो हो चुके थे, पर तुरंत ही सिचैन थोड़ा हैप्पी होते हुए कहते हैं तो हो सकता है बाओशा सरन अभी गुस्सू के आसपास के इलाके में होगी, पर उन्हें ढूंढेंगे कैसे। चैंग विंग की तरफ देखते हुए कहता है तुम चाहो तो बाओशा सरन को ढूंढ सकते हो। ये सुनते ही विंग चैंग की तरफ देखता है और कहता है पर कैसे। चैंग विंग की तरफ देखता है और कहता है बाओशा सरन उनसे मिलती है जो उनके पास अपने सच्चे दिल से हेल्प के लिए जाते हैं। तुम अगर अपने सच्चे दिल से ढूंढने के लिए उन्हें जाओगे तो शायद वो तुम्हें मिल जाए। विंग चैंग की तरफ देखता है और कहता है पर अगर वो नहीं मिली तो हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। मेरा लांजा वो कैसे सरवाइव करेगा अगर वो हमें नहीं मिली तो। कोई दूसरा रास्ता। सिचैन तुरंत विंग की तरफ देखते हुए कहता है नहीं, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तुम्हें उन्हें ही ढूंढना होगा, क्योंकि कभी कभी मैंने कुछ रूमर्स सुने हैं, उस हिसाब से वो एक इमॉर्टल है, इसीलिए वो सबसे बेस्ट शमन उन्हें सबसे बेस्ट शमन कहा जाता है, क्योंकि वो बहुत सदियों से जी रही है और उन्हें इस दुनिया के बारे में बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी पता है। तो हो सकता है वो उस घोस्ट को भी जानती होगी जो अभी अंदर है। तुम बस अपने दिल में सच्चा प्यार और अपने प्यार के लिए सच्ची श्रद्धा लेके जाओ, वो ज़रूर शायद तुम्हें मिल जाएगी। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.